अभीरा को नहीं रोक पाए अरमान और गीतांजलि। जी हाँ दोस्तों, फाइनली वह पल आ ही गया जिसका इंतजार अभीरा ने सालों तक किया था। जिस उम्मीद में उसने हर सुबह एक नई आशा के साथ आंखें खोली थीं और हर रात मायूसी के आंसुओं से सोई थी। अभीरा को उसकी बेटी मिल गई थी, उसकी पुकी, उसकी जान, उसकी वो कड़ी जो उसकी अधूरी दुनिया को पूरा कर सकती थी। मायरा अब उसकी बाहों में थी और इस बार कोई उसे उससे छीन नहीं सकता था। यह क्षण सिर्फ एक माँ की जीत नहीं थी, यह उस रिश्ते की जीत थी जिसे वक्त ने, हालात ने और अपनों ने कई बार तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सच्चा प्यार और खून का रिश्ता कभी हारता नहीं। अब अभीरा अपनी बेटी को लेकर उदयपुर लौट आई थी और उसके चेहरे पर सालों बाद वो सुकून था जो शायद ही किसी ने पहले कभी देखा हो। आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। अपने सीने से लगाकर वो मायरा की मासूम आंखों में देख रही थी, जैसे हर बीते लम्हे का हिसाब खोज रही हो, हर उस दिन का जवाब पूछ रही हो जो दोनों ने एक दूसरे से दूर रहकर जिया। लेकिन यह सब इतनी आसानी से नहीं हुआ था। उस दिन की शुरुआत ही एक तूफान जैसी थी, जब उसे अंशुमान ने बताया था कि मायरा ही उसकी पुखी है। यह वाक्य जैसे ही अभीरा के कानों में पड़ा, मायरा कहाँ छुपाया है। अभीरा के ये शब्द जैसे हवेली की दीवारों में गूंज उठे। अरमान और गीतांजलि दोनों से हिम गए। अरमान तो कुछ ही देर पहले वहां पहुंचा था, उसे अंदाजा नहीं था कि हालात इतनी तेजी से बिगड़ जाएंगे। गीतांजलि ने मायरा को एक कमरे में छुपा रखा था, लेकिन अब कुछ भी छुपा पाना मुमकिन नहीं था। अभीरा एक तूफान बन चुकी थी और तूफान के सामने कोई दीवार टिक नहीं पाती। वो सीधे अरमान के पास गई और उसे एक ओर खींच लिया। उसकी आंखों में वो गुस्सा था जो बरसों से घुटता रहा था। और फिर बरस पड़े थप्पड़, एक के बाद एक तमाचे पड़े अरमान के गालों पर। हर थप्पड़ में उसकी पीड़ा थी, हर चांटे में एक माँ की ममता का दर्द। तुमने मेरी बेटी मुझसे छीन ली, कैसे जी पाए तुम इतने साल इस झूठ के साथ। अरमान कुछ नहीं बोला, वो खामोश खड़ा रहा। शब्दों से अधिक उसकी चुप्पी बोल रही थी। उसकी आंखों में पछतावा था, हार थी। वो सब कुछ खो चुका था, अभीरा का भरोसा, उसका प्यार और शायद अब खुद की नजरों में अपना सम्मान भी। तभी कमरे के कोने से धीमे धीमे कदमों की आवाज आई। गीतांजलि रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा वहां तक पहुंच चुकी थी। उसने देखा, वो आंटी जो हमेशा प्यार से उसे मिलती थी, असल में वही उसकी माँ है। उसके मासूम चेहरे पर पहले हैरानी थी, फिर उलझन और फिर धीरे धीरे आंखों में उतरते आंसुओं के साथ समझदारी। उसने खुद से पूछा, क्या ये सच है? क्या वो मेरी माँ है? और जैसे ही अभीरा ने अपनी बाहें फैलाईं, मायरा दौड़ पड़ी। एक माँ और बेटी वर्षों बाद गले मिलीं, ऐसे जैसे टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया हो। घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई उस पल को देख रहा था, जिसमें शब्दों की नहीं, सिर्फ दिल की जुबान थी। गीतांजलि का दिल कांप उठा। वो खुद से घृणा करने लगी। उसने सब कुछ सिर्फ एक झूठ के सहारे जीने की कोशिश की, एक झूठे रिश्ते की छाया में, एक सच्चा प्यार पाने की चाह में। लेकिन अब वो जान चुकी थी कि सच के सामने कोई भी झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, अंदर जाकर टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं लेती। वो जानती है उसका किया माफी के लायक नहीं, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक कोना ऐसा था जो चाहता था, काश कोई मुझे समझे। उसी वक्त अरमान था। वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ सिसकती रहती है। उसकी रुलाई इतनी धीमी थी कि सुनाई नहीं दे रही थी, पर उसकी आंखों से बहते आंसू उस तूफान की गवाही दे रहे थे जो उसके अंदर चल रहा था। उधर दूसरी ओर अभीरा मायरा को लेकर उदयपुर के लिए निकल चुकी थी। तेज रफ्तार गाड़ी में बैठी मायरा खिड़की के बाहर तकतकी लगाए देख रही थी, मानो कोई अनकहा सच, कोई छूटा हुआ लम्हा पकड़ने की कोशिश कर रही हो। अभीरा उसे देख रही थी। हर पल, हर सांस में वो अपनी बेटी को महसूस कर रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी
जैसे दिल कह रहा हो, मैं इसे दोबारा नहीं खो सकती, कभी नहीं। तभी मायरा ने धीरे से अभीरा का हाथ थामा, और उस एक स्पर्श ने सालों का बिछड़ापन, सालों की तड़प एक पल में भर दी। वो गर्माहट जो सिर्फ एक सगी माँ के हाथों से मिलती है, वो मायरा ने पहली बार महसूस की। अभीरा ने उसकी ओर झुककर माथे पर एक चुंबन दिया और कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी बेटा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तू मेरी है, हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। इन शब्दों में जितना प्यार था, उतना ही दर्द भी। एक माँ की वो पीड़ा जो सालों तक सीने में दबी रही। उदयपुर में जैसे ही यह खबर पहुंची कि अभीरा मायरा को लेकर लौट रही है, घर में एक सन्नाटा फैल गया। हर चेहरा हैरान, हर दिल बेचैन। क्या सच में वो उसकी बेटी है? इतने सालों तक जो मायरा को गीतांजलि की बेटी समझते रहे, वो असल में लोगों की आंखों में सवाल थे, पर विधि की आंखों में आंसू। वो याद कर रही थी वो दिन जब उसने अपनी बहन को टूटते देखा था, जब हर कोई उसे दोषी मानता था और वह चुपचाप सब सहती रही। पर आज आज सब सामने था। विधि ने अपने आंसू पोंछे, अभीरा की ओर देखा और भीगती आवाज में कहा, इस बार मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो वादा, वो संकल्प उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। अभीरा और मायरा जब घर के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुईं, तो जैसे वक्त थम गया। हर कोई खड़ा था, स्तब्ध, निःशब्द। वो बच्ची, जिसे अब तक गीतांजलि की बेटी समझा गया, असल में उसी घर की बहू की बेटी थी। उस मासूम रिश्ते की निशानी, जिसे सबने वर्षों पहले दफना दिया था। वो छोटी सी बच्ची, जो हर दिन किसी और की छाव में जीती रही, आज अपनी असली माँ की गोद में थी। और इस बार न तो कोई झूठ था, न कोई फरेब, बस एक सच था, जो सबसे साम। इस बार मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। विधि की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में अटूट विश्वास था, जैसे वर्षों से दबे एक रिश्ते ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि एक बहन के संकल्प के थे। जब मायरा और अभीरा एक साथ उस घर की देहरी पर कदम रखती है, तो जैसे घर की दीवारें भी कांप उठती है। हर ईंट, हर कोना, हर तस्वीर, सब इस सच्चाई के साक्षी बन रहे थे कि एक माँ अपनी बेटी को वापस ले आई है। वो छोटी सी बच्ची, जिसे सबने अब तक गीतांजलि की बेटी समझा था, आज उसी घर की बहू की बेटी बनकर लौटी थी। उस अधूरे रिश्ते की सांस बनकर, जिसे दुनिया ने खत्म मान लिया था। दादी, ताया ताई, विधि, नौकर चाकर, हर किसी की आंखें भीगी थीं। किसी की जुबान से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन सबका दिल चीख चीख कर कह रहा था, यह बच्ची अपने हक के साथ लौटी है। वो क्षण सिर्फ एक माँ बेटी के मिलन का नहीं था, बल्कि एक पूरे रिश्ते की पुनर्जन्म का था। एक टूटे विश्वास का फिर से जुड़ने का था। एक औरत की सालों पुरानी जंग की जीत का था। लेकिन हर कहानी में एक अधूरा सवाल जरूर होता है, और यहाँ वो सवाल थे, गीतांजलि और अरमान। अब सबकी निगाहें उसी ओर मुड़ती है, उन दो चेहरों की ओर, जिन्होंने मिलकर एक मासूम माँ को उसकी बेटी से दूर रखा, सिर्फ अपने स्वार्थ, अपनी ममता और एक झूठे रिश्ते की खातिर। अब सवाल उठता है, क्या गीतांजलि और अरमान को इस झूठ और धोखे की माफी मिलेगी? क्या इतने बड़े छल को यूं ही भुलाया जा सकता है? क्या वो फिर से इस घर का हिस्सा बन सकेंगे, या फिर अब उन्हें भी उसी सच्चाई के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, जहां उन्होंने वर्षों तक अभीरा को खड़ा रखा था? क्या परिवार उन्हें स्वीकार करेगा, या फिर उनके लिए यही घर, जिसे उन्होंने छल से भरा, अब पराया बन जाएगा? गीतांजलि का चेहरा सफेद पड़ चुका है। उसकी आंखों में अब न ममता है, न विजय की चमक, सिर्फ पछतावे की राख है। उसे समझ आ चुका है, उसका झूठ कितना भारी पड़ा, उसका प्यार कितना स्वार्थी निकला। वही अरमान, जो कभी प्यार करता था अभीरा से, जिसने कसम खाई थी साथ निभाने की, आज एक अपराधी सा चुप खड़ा है। उसे समझ नहीं आता, अपना पक्ष रखे या सिर झुकाकर सजा भुगते। और यही वो मोड़ है, जहां कहानी एक बार फिर करवट लेती है।